हाय गाइस, आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा HGH फ्रेगमेंट्स. सो ऑफ लेट मेनी क्वेश्चंस हैव बीन पॉपिंग अप के क्योंकि व्हाट दीज HGH फ्रेगमेंट्स एक्चुअली आर एंड व्हाट दे डू इन द बॉडी. देयर वाज अ टाइम व्हेन कंपटीशन यूज्ड टू बी लाइक साल के एंड में एक या दो कंपटीशन हुआ करते थे, पर आजकल नई नई फेडरेशन आ गई हुई हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ जो बॉडी बिल्डर्स हैं, लीड्स हैं, तैयारी में होते हैं. तो ये क्वेश्चन में से बहुत रिपीटेडली पूछा जा रहा था, व्हाट HGH फ्रेगमेंट्स आर, इनकी डोजेस क्या होती हैं एंड व्हाट दे एक्चुअली डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट, जैसे मैं हर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कि दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल बेसिस, एजुकेशनल पर्पस. ये आपको अवेयरनेस लाने के लिए कि HGH फ्रेगमेंट्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या पेप्टाइड्स, वॉट एवर थिंग्स विच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, ऑन द ऑनलाइन मार्केट, और जो आपके कोचेज आपको बता रहे हैं व्हाट दिस एक्चुअली आर. सो बाय नो मीडियम मैं ये चीज़ें एडवोकेट कर रहा हूँ और आई एम गाइडिंग यू गाइस टू टेक इट. बट जो चीज़ आपने अपनी बॉडी में डालनी है, यू शुड नो एग्जैक्टली वो चीज़ आप क्या ले रहे हो, हाउ यू यूजिंग इट. सो नाउ टॉक अबाउट HGH फ्रेगमेंट्स. बाय द वर्ड फ्रेगमेंट्स यानी कि एक स्मॉल पार्ट HGH का. HGH को हम दो धारी तलवार भी कई बार कहते हैं, बिकॉज अगर हमने गेनिंग करनी हो तब भी HGH यूज़ होता है, और हमें डिप्लीशंस करनी हो तब भी HGH बराबर यूज़ होता है. So what first we should understand what HGH is, Human Growth Hormone. HGH के बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है. आज मेरी डिस्कशन है कि HGH फ्रेगमेंट्स के ऊपर. तो एनीवेज इन नटशेल, HGH जो होता है कि 191 अमाइनो एसिड की लंबी चेन है. आई विल एक्सप्लेन इट यू गाइस. आई मीन आई डोंट हैव एनी अदर थिंग. मैं कोई वो आई एम नॉट इन द लैब, सो आई कैन एक्सप्लेन यू जस्ट रॉ फॉर्म ऑफ सम स्ट्रक्चर आई हैव मेड हियर. सो आपको आइडिया देने के लिए कि व्हाट आई एम एक्चुअली स्पेकुलेटिंग ऑन. आप सोच लीजिए कि एक HGH का एक DNA का पूरा स्पाइरल स्ट्रक्चर है 191 अमाइनो एसिड्स का. तो ये जो नीचे आप छोटा सा पार्ट देख रहे हो, दिस इज द टेल पार्ट. तो HGH को जब भी हम फ्रेगमेंट्स को कहते हैं तो इट्स लाइक HGH 164 to 191. सो दैट मीन्स 1 से लेकर 191 तक ये पूरे आपके अमाइनो एसिड्स की चेन है. तो जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज द फ्रेगमेंट पार्ट ऑफ द HGH. सो व्हाट हैपन्स इज कि जो हमारे HGH के बीच में जो फैट बर्निंग क्वालिटीज़ होती हैं, यू कैन से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सिर्फ ये छोटा वाला नीचे पार्ट जो है ये गवर्न करता है, जिसको हम टेल ऑफ द HGH हार्मोन भी कहते हैं. सो दिस टेल जो है फ्रेगमेंट, दिस इज व्हाट यू कैन से एक्चुअली कट्स द फैट इन द बॉडी. So now the question is it safe to take it or it is not safe to take it? Definitely guys, it is safe to take it because इसके अभी तक कोई ऐसे visible side effects नहीं आए हैं जो कि नॉर्मल HGH में या स्टेरॉइड्स में आते हैं. बिकॉज ये DHT में कन्वर्ट नहीं होता, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, तो इसके लिए इसके स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक्ने, यू कैन से वाटर रिटेंशन, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. सेकेंड इज जो टेल ऑफ द HGH है फ्रेगमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक 12.5% मोर फैट बर्निंग इफेक्ट देन द इंटायर HGH पूरे ग्रोथ हार्मोन से. सो दैट मीन्स इट इज़ प्रीटी एनाबॉलिक इन नेचर. बट फ्रैगमेंट्स का कहीं पे भी मसल बिल्डिंग में कोई रोल नहीं होता है. तो दिस इज जस्ट टू कट द फैट इन द बॉडी. इसके अंदर कोई आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स इन्हांस नहीं होंगे, ना ही आपके इसके अंदर जो यू कैन से एंड्रोजेनिक सेल साइट्स होती हैं वो इंक्रीज होती हैं. दिस इज जस्ट द कटिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. फर्दर जैसे मैंने बताया कि इसकी DHT में कन्वर्जन नहीं होती, तो इट्स टिपिकली सेफ. इवन मेन कैन टेक इट एंड वेल एज द फीमेल्स कैन टेक दिस थिंग, द फ्रेगमेंट्स. सो वैसे तो भी कई एवरी डे न्यू साइंस इज कमिंग अप. सो अभी स्टिल दिस फ्रेगमेंट इज इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ यू कैन से स्टडी. कोई ना कोई नई साइंस आएगी, कुछ ना कुछ इसके बारे में अपलोड होता रहेगा. सो इन अगेन आई विल जस्ट रैप अप माई टॉपिक विद के HGH फ्रेगमेंट्स इज बेसिकली जस्ट फॉर कटिंग द फैट इन द बॉडी. दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द GH, जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, जो इसमें यूज़ होता है. एंड हाँ, इसकी जो डोजेज होती हैं, डोजेज एनी बिटवीन 200 mcg to 800 mcg. एंड इसको अगर आपने लेना है तो बैक्टीरियोस्टेटल वाटर मिलता है जो इसके साथ मिक्स किया जाता है यूज़ करने के लिए. एंड इसके आइडियल टाइमिंग्स रहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन हैव एक एम्प्टी स्टमक. देन एक्सरसाइज से ज़्यादा 90 मिनट्स के बीच में आपने कोई मील नहीं लिया होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पेट में कुछ है तो ये आपकी जो पेप्टाइड्स की जो क्वालिटी को डिटर कर सकता है.
and one you can take after your last meal in the night, probably 30 to 40 or 50 minutes after your last meal. Again, जब आपका पेट खाली हो और इनिशियल मेटाबॉलिज्म आपके पेट में से हो गया हो. These are the ideal times जब HCl फ्रेगरेंस आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा. एंड किसी भी हालत में इसको 1000 mcg से एक्सीड मत कीजिए. So this is the ideal dose which you can take, starting with 200 mcg, upper limit 800 mcg, not more than that. एंड अगेन सबक्यूटेनियस यूज़ होता है ये वाला इंजेक्शन जो होता है, जो इंसुलिन की सिरिंजेस हैं वही यूज़ करती हैं इसको. एंड या जैसे कि आपका इंसुलिन के बीच में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बीच में चीज़ें होती हैं एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह सकते हो आप मसल एनहांसिंग प्रॉपर्टीज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द कटिंग पर्पस. So just sum up with this topic, with this thing, and in my coming video I'll be taking up some new topic or some exercise which I'll be coming from Fit for Fashion to you guys. So till my next video, signing off with me and Malvi Gupta, who does not happen to be here with us today. So from Fit for Fashion team, me, Aryan the cameraman, signing off. So guys, just stay fit and healthy till the next videos.